हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। कल हम लोग पढ़ चुके थे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। उसके बाद हम लोगों ने इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पढ़े थे। नोट्स किसी ने नहीं सेंड किया था करके, ठीक है। आप लोग नोट्स वर्क कंप्लीट करके नोट्स को सेंड कर दीजिए। चलिए आइए शुरू करते हैं अगला टॉपिक आज का, जो कि आपका डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो डेलीगेट करने का मतलब क्या होता है? डेलीगेट करने का मतलब होता है किसी चीज़ को ट्रांसफ़र करना। तो और अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? डिसीजन टू टेक पावर। याद रखिएगा, डेलीगेट करने का मतलब किसी को कोई चीज़ ट्रांसफ़र करना, और अथॉरिटी का मतलब होता है डिसीजन टू टेक पावर। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को अगर मैं आपको डिफाइन करूँ तो मैं कह सकता हूँ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एक ऐसा प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस में सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को क्या करता है, कुछ पावर देता है डिसीजन लेने की, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या दे रखा है, अ प्रोसेस ऑफ entrusting responsibility and authority to the subordinate and creating accountability on those employee who are entrusted responsibility and authority। यहाँ पे वर्ड याद रखिएगा, who are entrusted responsibility and authority। अब entrusted responsibility and authority का मतलब क्या होता है? यानी कि जिसको जो काम दिया गया है उस काम को सही से सही टाइम पे सही वक्त पे करके उससे रिलेटेड सारे डिसीजन को ले सके। अभी मैं आपको आगे एग्जांपल देता हूँ, जस्ट इस एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन जब पढ़ाऊंगा तो आपको एक एग्जांपल मैं दूंगा, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लीजिए डेफिनेशन, अ प्रोसेस ऑफ एंट्रस्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी टू द सबॉर्डिनेट एंड क्रिएटिंग अकाउंटेबिलिटी ऑन दोज एम्प्लॉय हु आर इंटरेस्टेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। यानी कि अपनी अथॉरिटी को ट्रांसफ़र करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी को किसी सबॉर्डिनेट को देना, जिससे कि वो एक काम को दिए गए, जो उसको काम दिया गया उस काम से रिलेटेड सारे डिसीजन को ले सके, और और उस काम से रिलेटेड डिसीजन की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, उस काम से रिलेटेड जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको ले, और कल को अगर वो काम ना हो तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहे, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट आपका है इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। तो इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन का जो सबसे पहला पॉइंट है इफेक्टिव मैनेजमेंट। तो अब देखिए आपका मैनेजमेंट इफेक्टिव कैसे होता है। आप अगर आपके पास ये क्या बोलते हैं ढेर सारा काम होगा तो आप बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं लगाएंगे। आपने कुछ काम अपने सबॉर्डिनेट को दे दिया, अरे अपने सबॉर्डिनेट को दे दिया, तो जब आप अपना काम सबॉर्डिनेट को दे देंगे तो आप मेंटली फ्री रहेंगे, और मेंटली फ्री होने के कारण आप डिसीजन अच्छे से ले पाएंगे। सेकंड देखिए एम्प्लॉय डेवलपमेंट। एम्प्लॉय डेवलपमेंट आपका कैसे होता है? एम्प्लॉय डेवलपमेंट आपका ऐसे होता है कि जब एक एम्प्लॉय को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है तो वो अपना पूरा एफर्ट लगा के वो काम को करता है, जिससे कि उसका डेवलपमेंट होता है, ठीक है, वो नई नई चीज़ें सीखता है। थर्ड आ जाइए मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय। मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है? ये एम्प्लॉय को मोटिवेशन लगता है, कैसे कि साहब सर ने मुझको ये काम दिया, ठीक है, ठीक है। तो मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है कि आपके जो भी मतलब वर्कर्स हैं वो मोटिवेटेड फील करते हैं। क्यों मोटिवेटेड फील करते हैं? क्योंकि उनको पावर मिल जाती है डिसीजन लेने की, उनको काम मिल जाता है, उनको लगता है कि हाँ मैनेजमेंट हम पे भरोसा करता है, ठीक है। तो ये आपका मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ होता है। फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ, जी हाँ बिल्कुल सही, इसमें आपका ऑर्गेनाइजेशन का भी ग्रोथ होता है और आपके वर्कर का भी ग्रोथ होता है, आपके सबॉर्डिनेट का भी ग्रोथ होता है। कैसे आपके सबॉर्डिनेट और ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होता है? तो सबसे पहले देखिए ऑर्गेनाइजेशन का कैसे ग्रोथ होता है। आपने अपना काम दूसरे को दे दिया, अब आप टेंशन फ्री हैं, आप दूसरे कामों पे ध्यान लगा सकते हैं, ठीक है। अब वो उस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, तो इससे आपके ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट हो गया। और एम्प्लॉय का कैसे वो ग्रोथ होगा? एम्प्लॉय का ग्रोथ ऐसे होगा, एम्प्लॉय का ग्रोथ ऐसे होगा कि उसको काम मिल गया, वो अपना दिमाग लगा के काम को करेगा, वो नई नई चीज़ें सीखेगा, तो इससे उसका भी ग्रोथ होगा। कल को वो कहीं जाता है तो वो बता सकता है कि हाँ मैंने ये काम किया है। फिफ्थ देखिए बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। बेसिस ऑफ मैनेजमेंट आपका बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की आपका कैसे होता है? तो बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की का मतलब क्या होता है कि मैनेजमेंट को चलाने के लिए कंपलसरी होता है डेलीगेशन। मतलब कि आपको करना ही करना है, क्योंकि कोई भी इंडिविजुअल अपना सारा काम खुद से नहीं कर सकता, उसको अपना कुछ काम दूसरों पे ट्रांसफ़र करना पड़ता है, ठीक है। और सिक्स देखिए बेटर कोऑर्डिनेशन। बेटर कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से काम होता है, ठीक है, तालमेल लोगों के बीच में अच्छा होता है, सभी के बीच में। आप जैसे एग्जांपल ले लीजिए कि सुपीरियर सबॉर्डिनेट के बीच में, ठीक है। अब आता है एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेलीगेशन के तीन एलिमेंट होते हैं, अकाउंटेबिलिटी, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी।
सीरीज वाइज देख लीजिए, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है कि आपको पावर दे दी गई, पावर डिसीजन लेने की आपको पावर दे दी गई। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि अब जिस काम को लेने के लिए आपको पावर दी गई वो उसको काम आपकी जिम्मेदारी है। और अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कल को अगर वो काम नहीं कंप्लीट हो पाएगा तो उसके रिस्पॉन्सिबल आप होंगे, इस काम का अच्छा या बुरा होने का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। तो यही होता है डेलीगेशन के तीन इंपॉर्टेंस, अकाउंटेबिलिटी, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो चलिए देखते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या दे रखा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स इट मीन्स द वर्क असाइन टू एन इंडिविजुअल, यानी कि कोई काम किसी को देना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाती है। उसके बाद देखिए, इट इंक्लूड ऑल द फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म बाय एम्प्लॉय एट अ पर्टिकुलर जॉब पोजीशन, यानी कि एक एम्प्लॉय कौन कौन से जॉब करेगा, मतलब एक एम्प्लॉय किस किस तरीके के जॉब करेगा एट पर्टिकुलर जॉब पोजीशन पे रह के उसको काम देना, ये आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर कर रहे हो। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, अब आपने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी, अब अगर उस काम को रिलेटेड कोई डिसीजन लेना हो तो वो आपका जो पर्सन है वो ले सकता है या नहीं ले सकता है, ठीक है। मतलब कि आपने उसको अथॉरिटी दे दी तो मतलब कि वो उस चीज़ का डिसीजन ले सकता है। और थर्ड आता है आपका अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब आपके क्या होता है कि आपका जो वर्कर है, ठीक है, वो उस चीज़ को लेके, ठीक है, अगर वो कल को वो काम नहीं कंप्लीट होता तो उसका रिस्पॉन्सिबल वो होता है।